नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी कैसे हैं आप सभी। सुबह का टाइम है और लगभग 6:30 बजे हुए हैं और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि सुबह के 8 या 9 बज गए हों। तो गाँवों में सुबह जल्दी हो जाती है। सूरज भी अभी तक निकला नहीं, हम नहा धो के हो गए हैं रेडी, मैं भी रुचि भी और बच्चा पार्टी अभी सो रही। आरू भी उठी नहीं अब तक। क्या बना रही है रुचि? चाय बना रही हूँ तो। टी? हाँ, क्या कहना है चाय को अंग्रेजी में? टी बना रही हूँ ऐसा है, हम बोल नहीं सकते, हमें इंग्लिश नहीं आती है। हाँ। हम हिंदी कैसे कॉफी कहते हैं या तो चाय कहते हैं। कॉफी हिंदी में कौन से दिन रुचि देवी या असल में यही चलता रहे हमारा तो मजाक। ये है कि भाई हम कैमरे में ज्यादा नहीं दिखाते हैं उस चीज को, लेकिन जितनी हम दोनों की पट है ना, सुनना सुनाना ये वो फलाना डिमका सारे ही काम हुए। तो जी आज जाना है खेत में, ईंख बोया जा रहा, तो ना धोले वही अपना भाई जो रूटीन है वो तो फॉलो करना ही। बाकी अभी बच्चे भी जाएंगे खेत में तो इसलिए फिर हम रुक गए हैं अभी। मगर जब बच्चे उठेंगे तब जाएंगे। तू भी जागी देवी? यहाँ भी काम करना ना, क्या तो खेत में छोटी सी बब्बो है, खेत में बड़े वाली वाली काम कर देती है मगर ने ठा ठा कर घेर दगी सारे। चलो देखो मैं हेल्प कर दूंगी आज जाके। ओ इभी तो तुम कह रही तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी आड़ रही तो पूरी जीव तो बैठी जाना तो है काम। अभी कर, एक करेगा वो भी ऐसा है, दूसरा करेगा वो भी ऐसा है। ओ तेरी सारा लग जाएगा तो ओ तेरी यार, तो रुचि ज्यादा ज्ञान दे दिया आज तो रुचि ने ज्ञान ज्यादा दे दिया। यही हो जी समझदार की निशानी। वो कभी नहीं कहता कि मैं समझदार हूँ, पर उसकी समझदारी झलक हो जा कहीं ना कहीं। तो जी चलिए पहले तो पीते हैं चाय और उसके बाद अभी थोड़ी बहुत जो काम पड़े थोड़ा सा करके जाएंगे। नाश्ता तो मैं कहते हैं भैया समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे नाश्ता नहीं करने के हम। तो जी चलिए बस पहले चाय पी लें और फिर अपने थोड़े से काम करके साफ सफाई का फिर चलेंगे खेत में हम। तो जी ये आ गए हैं लेने और पैकिंग कर लिया क्योंकि बच्चे जाएंगे तो नहा के भी आवेंगे और आरू भी उठी नहीं है, और अगर आरू उठती तो उसे भी लेकर चलते। फिर कृष्णा बैठा नीचे बाइक पे और हम चल रहे हैं अब खेत में। आलू की वजह से ना मौसी जी चल है क्या रुचि देवी कहाँ गई? तो दिक्कत नीचे ही जा रही है आरू को उठा। तो जी चलो चलते हैं और खेत में ही मिलते हैं आपको। रास्ते में दिखाऊंगी आपको खेत कैसे है हमारे। राधे राधे बोल रहे थे अभी तो आप। राधे राधे बाय बाय हेलो। देखो यूं कर रहा आगे हम अपने खेत में जी भाई, वो है जी उधर खेत जहाँ पे हमारा नया जहाँ पे काम कर रहे सब। चलो वहीं पे जाके दिखाऊंगी। तो जी ये है खेत जो हो गया तैयार ईंख बोने के लिए। और यहाँ पे ये काट रहे हैं, क्या काट रहे जी? ये कांची बीज। तो गन्ने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के फिर उन्हें इनमें क्यारियों में डाला जा, उसके बाद फिर ऊपर मिट्टी करी जाए उसके, फिर उसके बाद पानी चलाया जा। तो जी चलिए अभी तो देखते हैं कैसा कैसा हो रहा। तो जी देखिए आगे थे हम खेत में और लग रहे हैं काम पे। और ये ताई जी हैं जो हमारे से पहले ही आ गई थी, तो मैं घर थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह करके मैं कहा चलिए रुचि को फिर नहीं तो सारा करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी मैं कहा उसकी हेल्प कर दूंगी। और ये आरू नहीं उठी थी तो इसलिए फिर रुचि भी नहीं आई। फिर मम्मी भी कहने लगी कि छोटी बब्बो परेशान हो जाएगी तो रहने दो, और खेत में धूप भी हो रही थी ज़्यादा तो बब्बो परेशान हो जाती, तो इसलिए हम ही आए यहाँ पर। मैं हूँ और ये बच्चे हैं।
और कुछ इन्होंने अपनी हेल्प के लिए बुलाए हुए थे। और यहाँ पे ये है कि जैसे कोई भी मतलब जानकार है ना या परिवार वाले हैं तो उनकी हेल्प ले लेते हैं। हमारी साइड ऐसा नहीं है, हमारी साइड मतलब मजदूर लगाते हैं गन्ना बोने के लिए। वैसे नहीं है कि किसी एक दूसरे की फैमिली में लेके हम कर ले, तो मजदूर ही लगाने पड़ते हैं हमारी साइड। तो कहाँ गिरी थी तेरी चप्पल नु बता, अब यहाँ कहाँ ढूंढू बता हैं? तो जी देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं खेत में आके। और यही चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत मिस करते हैं, मिट्टी हुई, पानी हुआ और मतलब गांव का माहौल। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये काट रहे हैं गन्नों को छोटे छोटे पीसेज में। इनको हमारी तरफ तो बोलते हैं कांची और इनकी तरफ इनको बोलते हैं कैंची। तो ये जो गन्ने बड़े गन्ने होते हैं ना उनको छोटे छोटे पीसेज में काट के उनको यहाँ पे साइड में लाइन से लगाया जा रहा है, जिससे कि मतलब पुली बोलते हैं इनको, कि पुली बांध के रख रहे, बना के रख रहे हैं इनकी। तो इससे क्या होता है कि जब गन्ने बोते हैं ना तो फिर इनको एक एक मतलब ये जो गट्ठर सा बनाते हैं ना तो इसको उठा के उनमें क्यारियों में डालना होता है। तो यहाँ पे ये उससे पहले की तैयारियां हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं और ये कर रहे हैं। तो मैं सही में बताऊँ, मैंने कभी अपने घर ये काम नहीं किए हैं। घर का सारा कर लेती थी मैं, गाय भैंस, घास पानी, गोबर वगैरह का सारा कर लेती थी, लेकिन अपने खेतों में हमने कभी काम नहीं किया। और मैं सही में बताऊँ आधे से ज़्यादा खेतों का मुझे अपने पता भी नहीं है, तो वहाँ पे हमने किया ही नहीं। तो देखिए जी कंची वगैरह काट के अब यहाँ पे बोया जा रहा है गन्ना। तो ये क्यारियाँ ट्रैक्टर से निकाली गई है, इनको खूड़ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता सच में। तो ये इनमें क्यारियाँ सी जो निकाली जा रही है इनमें गन्ना डालते हैं और उसको पैर से दबाते हुए आगे चलते हैं, जिससे कि जो गन्ना है वो सही जगह पे सेट हो जाए। और ये देखिए मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही ये किया है और मैं भी सीखती ही हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो जी सारे काम करने चाहिए और अपने घर के काम है तो इनको तो सीखना भी चाहिए, क्या पता कहाँ कब ज़रूरत पड़ जाए इनकी। तो ये देखिए दोस्तों ये बोया जा रहा है गन्ना। और गन्ने किस तरीके से मेहनत करता है किसान हर घर तक एक मिठास पहुंचाने के लिए। और ये हम ही नहीं सभी किसान करते हैं, पूरी दुनिया के किसान इसी तरीके से मेहनत करते हैं, बस टेक्निक अलग अलग होती है सभी जगह। और यहाँ पे कृष्णा भी बैठा हुआ है ट्रैक्टर पे, ये देखिए, और रोई भी। और ये इसको बोलते हैं फूड पाड़ना। तो यहाँ पे ये फूड पट रहे हैं और इन्हीं में हम फिर इस तरीके से गन्ना डालते जाएंगे। तो जहाँ पे ये बीच वाला हिस्सा होता है इसमें गन्ना डाल देते हैं और फिर ये बाद में मिट्टी को इस पर बराबर कर दिया जाता है। तो ये टेक्निक होती है गन्ना बीजने की, गन्ना बोने की। और यहाँ पे इसी तरीके से पूरे खेत में, ये हमारा तकरीबन 6 बीघे का खेत है जिसमें आज गन्ना बोया जा रहा है। वैसे जो आगे तक है ये सभी में पहले से गन्ना बीजा हुआ है। और ये वाला जो गन्ना है यहाँ पे 6 बीघे, कुल 6 बीघे है, लेकिन इसके लिए भी तैयारी तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए लगी हुए हैं काम में। और आज इंदु भी अपने जोर आजमा रही है, ये देखिए ये भी लगी हुई है। ठीक है, बड़े दिनों बाद, मेरे ख्याल से पहले बोया तुमने कभी तो क्योंकि उधर ना हम गए नहीं कभी। ये अपने जो इनके आम वगैरह का ही ज़्यादा वो है, बाग वगैरह आपने देखा भी होगा पहले वीडियो में। और हमारे इधर होता है गन्ना ज़्यादा। नहीं हो गया तो हमारा लगाते हैं। हाँ कम लगाते हैं ना। हम नहीं लगाते। तो जी देखिए बस यहाँ पे बोया जा रहा है ईंख। और जैसा कि इन्होंने बताया, मैंने अपने मायके में ये काम कभी नहीं किए। जो काम मैंने अपने मेरे बाबा अपने आज तक मुझसे नहीं करवाया, वो काम आके मुझे अपने ससुराल में करना पड़ रहा है। मेरी सास ने मुझसे वो काम करवा दे जो मैंने कभी अपने मायके में किया नहीं। और मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बोया जाता है, ना कभी देखा ना कभी करा। पर यह है कि मुझे अच्छा बहुत लगा आज इस तरीके से करके। जी मेहनत कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, खेत में हो, शहर में हो, गाँव में हो, अच्छा लगता है करना अपने कामों को। और मैं थी तो सिखदड़ सी, लेकिन सबको देखते देखते मैं भी कर रही थी। और ये है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सहारा तो ज़रूर ही लगता है, इतनी भी हेल्प हो जाती है तो। और ये देखे आज रूही का ना मुँह देखने वाला हो रहा है और पसीने पसीने हो रही। 9:30 बज गए, 9:29 होगी। वहाँ बो मासी खुर्ड में जहाँ दीदी बोरी तेरे यो
मेरा सारा काम खराब कर रहा है। तो ये देखिए जी, तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा यहाँ पे कवर कर लिया है और लगे हुए हैं सभी। इधर लास्ट तक वहाँ पे ऐसे मिलेंगे और इधर दूसरी साइड भी इसी तरीके से। और यहाँ पे लग रहा है कृष्णा कह रहा हट जाओ, तब मैं ही केला ही बते रहा है, केला ही बते रहा। तो ये वाला खूट नहीं बोते, एक छोड़ते हैं। अकेला करता ना 2 महीने में भी नहीं पूरा होता। तो जी देखिए, हमारा जो ईंख है सारा बोया गया था, थोड़ा सा रह गया था, वो उसमें बीज की कमी लग गई थी तो बीज निकाले थे। तो तब तक यहाँ पे ये खाने पीने के लिए कुछ लेते आए थे। कोल्ड ड्रिंक थी और समोसे थे, तो प्यास सभी को लग रही थी, तो बीच में सबने ब्रेक लेके थोड़ा सा रेस्ट किया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, तो गला अपना तर हो गया बिल्कुल उसी में ही। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गन्ना है वो पूरे खेत में हमने बो दिया है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे गन्ने पड़ा हुआ है। और इसके बाद अब यहाँ पे खाद डाला जाएगा। और खाद ये देखिए, ये आजकल रिजेंट है और ये क्या है, डाई है, और पता नहीं कितने मतलब कितने तरीके की अब दवाई डाली जाती है। पहले क्या था कि देसी खाद, और हमने इसमें देसी खाद भी डाला है जो कि गोबर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा ये खाद भी पूरा फुल मात्रा में यहाँ पे डाला जाएगा ताकि कोई भी रोग ना आए, क्योंकि जो गन्ने की फसल है फिर वो 3 साल तक हम छेड़ नहीं सकते। 3 साल क्या है कि हर साल कटाई होगी और 3 साल तक गन्ना यही चलता रहता है, तो इसकी मजबूती ज़्यादा ठीक रहती है अगर हम पूरा ध्यान देंगे इस टाइम शुरुआत में। और ये देखिए यहाँ पे कितनी दवाई डाल दी गई है इसमें खाद में। तो देखिए जी, यहाँ पे अनुज भैया जो हैं वो यहाँ पे खाद मिक्स कर रहे हैं। कई तरह का खाद है ये। तो अभी ये पहले मतलब गन्ना सारा बोया गया है, थोड़ा बहुत जो रह गया था किनारों पे वो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर जो है भैया खाद डाल लेंगे। कुछ इसमें मक्की के दाने भी डाले जाएंगे जिससे कि घास के लिए मक्की हो जाए। और उसके बाद इस पर जो है मैढ़ा लगाया जाता है। मैढ़ा एक लकड़ी का लट्ठा सा होता है जिससे कि इस खेत को फिर इक्वल किया जाएगा, यानी कि जो गन्ने हैं उनके ऊपर ये जो मिट्टी है वो पूरी चढ़ जाएगी और उसके बाद इसमें दिया जाएगा फिर पानी, तो हमारा गन्ने का खेत रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, हमने जो गन्ने बीजने का काम है वो कर दिया है कंप्लीट, और बस अब उसमें पानी देना है, क्योंकि सूखे में हमने बोया था तो सूखे में बोने के बाद साथ के साथ पानी दिया जाता है। और उसके बाद हम अपनी ट्वेल पे आके यहाँ पे नहा धो लिए हैं, फुल एंजॉय किया है बच्चों ने। अब चल रही है इनकी समोसा पार्टी। समोसे आई थी तो सभी के लिए जो भी जैसे गांव से आसपास से जो भी गुलाब आते हैं गन्ना की बुआई वो करने, गन्ने को बुआने के लिए, तो उनके लिए सभी के लिए फिर कुछ ना कुछ पहले घर से बनता था। और अब क्या होता है कि बस हलवाई पे जाओ और कुछ खाने पीने का और मीठा ले आओ, अब ऐसा है। तो अब उन सभी के लिए समोसा पार्टी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह और समोसे सभी ने खा लिए हैं और सभी अब अपने घर चले गए हैं। और हम यहाँ पे नहा धो के हो गए हैं कंप्लीट। इंदू नहीं नही है क्योंकि औरत हमारे यहाँ बाहर नहीं नहाती। तो मैं ना कह रही घर में बनवा लो, हमारा भी तो जी कर रहा है। और अब समोसे वगैरह खा के और चलेंगे। और ये है हमारा अमरूद का पेड़ जो पापा जी ने लगाया था, ये देखिए कितना हरा भरा हो गया है। और मैं अपनी ट्वेल दिखा दूँ, यहाँ पे ये है हमारी ट्वेल, ये देखिए यहाँ पे हम नहाए हैं, पूरी मस्ती करी है। और एक इधर भी है, इंदू आ जा देख, अमरूद का पेड़। और अब समोसे खा के चलते हैं जी घर, क्योंकि आज दोपहर हो चुकी है, टाइम भी काफ़ी हो लिया होगा ना। आज सुबह मतलब 5 बजे के लगे हुए काम में ना, और 11:30 आए थे, ये पहला आ गए थे, अनुज भैया हमारे सभी पहला आ गए थे। 11:30 बजे हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है ना। काफी दिनों बाद इतनी जल्दी का नहीं पता था। उधर कुछ ना कुछ सांप है, सोने वहाँ सांप है। और बड़े दिनों बाद खेत में काम करने का मौका मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है और इसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो आज बड़ा आनंद आया बहुत दिनों बाद कि इतना हमने यहाँ पे एंजॉय किया और इतना काम किया। और अब बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं हम। खेत में खाने का भी अलग ही मजा है। अगर खेत में बासी रोटी भी खावे ना तो मैं भी ताजे वाला मजा दे। यहाँ बैठो, आ जाओ, देख कौन बुला रहा तुझे, हेलो करो, हाय करो, राधे राधे करो। गंदा बच्चा। चलते हैं बस अब घर पे। और यहाँ पे इंदू बड़े दिनों बाद खेत में आई, तो इसके लिए एक ये फ्लावर बनता है मेरी तरफ से, बहुत ही खुशबूदार
आप भी गिफ्ट करोगे मम्मा को? हाँ। हाँ दे दे फिर। पे हम गिफ्ट कर रहे हैं इंदु को ये बहुत ही सुंदर सा फ्लावर। ये इसमें तोहफे जी 2-3 हर कलियां कीमती और तोहफे डली सब अच्छे हो, पर क्या करे जी, अच्छे तो फिर भी वही लगे। सुना है बस रोज जी अब मैं भी घर चलूंगी। कल बालों पे मेहंदी लगाई थी मैंने, अब तक बाल नहीं धोए मेहंदी वाले, शैम्पू नहीं करा, बस घर जाके मैं भी नहाऊंगी तो दूंगी। मेहंदी तो लग नहीं रही। मतलब बाल मेहंदी निकाल दी थी, शैम्पू नहीं करा। अच्छा अच्छा तो बस चलिए। अब जाके घर चलते हैं, अब इधर ही मिलेंगे अब।